हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है भारती। अभी 2-4 दिन पहले 1 नवंबर को ये खबर जो है पेपर फ्रंट पेज पे थी। तो खबर ये है कि इंडिया रेमिटेंसेस सेट टू हिट रिकॉर्ड $100 बिलियन इन 2022। इंडिया रेमिट करने वाला है, उठाने वाला है और रिकॉर्ड हिट करने वाला है, टॉप पोजीशन में रहने वाला है $100 बिलियन का रेमिटेंस करके। अब ये रेमिटेंस क्या है, ये $100 बिलियन क्यों रेमिट कर रहा है अचानक से, ये क्या खबर है, जानेंगे विस्तार से इस पूरे वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेमिटेंस क्या है। ये रेमिटेंस इज ए नॉन कमर्शियल ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जो कमर्शियल नहीं, कोई बिजनेस ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं है, कमर्शियल पर्पज से ये मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये जो है ये नॉर्मल मनी ट्रांसफ़र जो होता है, हम आप जैसे एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। बाय फॉरेन वर्कर, जो फॉरेन में काम करते हैं, आपके देश से बाहर जाके किसी और देश में काम करते हैं जो वर्कर, वो जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं एज ए सिटीज़न आपके घर वालों को, अपने होमलैंड को, ठीक है, अपनी फैमिली को, उसको कहा जाता है रेमिटेंस मनी। मतलब आपके घर से पकड़ लो, भारत से बहुत सारे लोग जाके कुवैत में काम करें या फिर यूके में काम करें, वो जो पैसा वहाँ पे कमाते हैं, वो जो यूएजेस वहाँ पे कमाते हैं, जो सेविंग्स होती है उनकी, वो जो घर पे भेजते हैं और जो भेजते पैसा वो डॉलर में फंसता है पर यहाँ पे आके रुपए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो जो भेजते हैं उसी को कहते हैं रेमिटेंस। और ये जो रेमिटेंस है, इंडिया इसमें टॉप करने वाला है 2022 के एंड तक $100 बिलियन के साथ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि ऐसा इंडिया करने वाला है, ये रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करने वाला है $100 बिलियन का रेमिटेंस। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट बन जाएगा इसी के साथ। और 2021 में ये $89.4 बिलियन का रेमिटेंस किया था इंडिया ने। अभी ये 2022 में 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेट कर रहा है कौन, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं। ये जी देखिए, ये है, तो ये रहा वो चार्ट। टॉप पोजीशन पे कौन है, टॉप 5 रिसिपेंट्स ऑफ रेमिटेंसेस, कौन कौन से देश टॉप 5 पोजीशन पे है ऐसे पैसे को रिमिट करने में। सबसे पहले पोजीशन पे आता है इंडिया। ये जो ब्लू वाला वो आप देख रहे हैं पिलर, ये है 2021 का रेमिटेंस। जो ग्रीन वाला है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं 2022 में इतना हो जाएगा, $1 लाख बिलियन का रेमिटेंस हो जाएगा। तो 89,375 बिलियन का रेमिटेंस हुआ था 2021 में, ठीक है। और 2022 में ये 1 लाख हो जाएगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है। उसके बाद आता है मेक्सिको, जो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा रेमिट करता है। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद फिलीपाइंस, सबसे लास्ट में आता है इजिप्ट, ठीक। मेक्सिको जो है सेकंड पोजीशन पे आता है $60 बिलियन रेमिट करके। चाइना जो है $51 बिलियन दिस ईयर रेमिट करके थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। और जो इंडिया का जो रेमिटेंस है $100 बिलियन, वो सिर्फ 3% है हमारी जीडीपी का, सिर्फ 3%, ज़्यादा नहीं है, पर ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर हम साउथ एशिया रीजन में देखें तो हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिट करे, चाइना को भी क्रॉस कर गई। आप इसका मतलब समझिए कि हमारे लोग बाहर ज़्यादा कमाते हैं चाइनीज़ लोगों से भी, या फिर हमारे देश के लोग बाहर जाके ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में काम की कमी है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे देश में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश के लोग जाके बाहर काम करते हैं। ये भी पॉइंट बनता है, ठीक। वर्ल्ड बैंक तो ये भी रेमिट कर रहा है कि साउथ एशिया रीजन में ये 3.5% ग्रो करेगा $163 बिलियन के साथ 2022 के एंड तक। वर्ल्ड बैंक का रेमिटेंस, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेडिक्शन है ये कि साउथ एशिया रीजन में
साउथ एशिया रीजन जो है ग्रो करेगा 3.5% के साथ 163 बिलियन डॉलर के साथ 2022 के एंड तक। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इतना सारा पैसा अचानक से क्यों इंडिया रिमिट कर रहा है, ये इतना हाई पोजीशन पे क्यों पहुंच गया। इसके बहुत सारे वजह हैं, हम 2-4 डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार वहाँ पे डेजिग्नेशन में बहुत सारी शिफ्ट हुई है। there has been a gradual shift in designation for Indian migrants aided by structural shift in qualifications। और क्वालिफिकेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कह रहा है कि इंडियन जो बाहर काम करते हैं उनका डेजिग्नेशन बढ़ा है, जो पोजीशन पे काम करते थे वो ऊपर के पोजीशन में गए हैं 1-2 साल में, और उनका जो क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ा है। मतलब हमारे देश से बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट निकल के बाहर हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग निकल के बाहर हैं, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, जो हाईएस्ट इनकम कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनीज जो होती है, सर्विसेज में, प्रोडक्ट में नहीं, सर्विसेज में हाईएस्ट इनकम अर्नर कैटेगरी में आते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, जो इंडियन माइग्रेंट्स है, जो भारतीय जो माइग्रेंट्स जो बाहर काम करते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिली, और ये तो इंडिया में भी मिली। ये वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया वाला आया चीज़ पैंडेमिक में ही ये शुरू हुआ, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और इसमें क्या होता है, जो लोग, एक तो उनका डेजिग्नेशन बढ़ा, इंडियन का डेजिग्नेशन बढ़ा, और इतना बड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन था कोविड-19 का पैंडेमिक, आपको याद होगा कितना बड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ था, सब ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। उसके बीच में जो वर्क फ्रॉम होम हुआ, और हमारे इंडियंस ने जो बाहर जाके जो उनकी क्वालिफिकेशन में बढ़ोतरी हुई, उनकी जो डेजिग्नेशन में बढ़ोतरी हुई, उसकी वजह से उनको जो पैसों का सेविंग्स होता है ना, वो बढ़ गया। तो पैसों का सेविंग्स बढ़ेगा तो अपने घर भेजेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। तो बहुत सारे लो स्किल्ड वर्कर जो गल्फ कंट्रीज़ में काम करते थे, जो कुवैत हो गया, अरब हो गया, यहाँ पे जो काम करते थे, जो लो स्किल्ड वर्कर थे, वो सबसे ज़्यादा लो स्किल्ड वर्कर जो है वो इसी कंट्रीज़ में ही काम करते हैं, जिन्हें लेबरर वर्कर की कैटेगरी में होते हैं। तो वो हाई स्किल्ड जॉब के लिए हाई इनकम कंट्रीज़ में शिफ्ट होने लगे। ठीक है, हाई स्किल्ड जॉब पाने के लिए हाई इनकम कंट्रीज़ जो कि यूएस है, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर, जापान, ये सब हो गया, इस कंट्रीज़ में शिफ्ट होने लगे। शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई, उनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई, तो वो ज़्यादा पैसा अपने घर भेजने लगे। अभी चौथा पॉइंट ये है कि इंडियन रुपी जो है डॉलर के मुकाबले जो गिरी 2022 के जो जनवरी से लेकर सितंबर तक, वो 10% की गिरावट हुई है। जनवरी में जितना मुझे याद है शायद 72 पॉइंट समथिंग था, अभी डॉलर की वैल्यू इंडियन करेंसी के सामने 81 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो 10% की जो गिरावट हुई है, मे भी इसका एडवांटेजेस हुआ होगा, मिला होगा माइग्रेंट्स जो है बाहर काम करते हैं। तो जो $1 की वैल्यू 72 रुपीज़ होती थी, अभी 81 रुपीज़ हो गई। वो जो डॉलर जो कन्वर्ट होके आता है इंडिया में, वो 72 के बदले 81 होके आया होगा, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है। तो आप सबके मन में ये भी आता होगा कि अभी 2023 में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्या होगा 2023 में। देखिए, अभी यूएस में जो है इन्फ्लेशन चालू है, बहुत बड़ी इन्फ्लेशन चालू है। आपको तो पता है यूएस में क्यों इन्फ्लेशन चालू है, यूएस में पैसों की इतनी तंगी क्यों है, क्योंकि यूएस कहाँ पैसा लगा रहा है आपको तो पता ही है, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यूएस में अभी भारी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो टोटल साउथ एशिया रीजन में, ठीक है, ये जो रेमिटेंस है 0.7% से घटेगा, बढ़ेगा नहीं। 2023 की बात कर रहे हैं हम, 2023 में घटेगा, 2022 के एंड में ये इंडिया टॉप में होगा, पर 2023 में ये घटेगा और इंडिया में भी ये घटेगा। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे था और ये बहुत न्यूज़ में है और ये जानने वाली चीज़ भी है हमारे देश के, हमारे लिए, आपके लिए जानने वाली चीज़ भी है कि हमारे देश से कितने सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। हमें इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में कि लोग सारे सबसे ज़्यादा लोग जाके बाहर काम करते हैं। इतना हाई स्किल्ड लोग जिनको हम यहाँ पे जॉब नहीं दे पाते, जो वर्कर लेबर लोग के नीचे के तबके के लोग हैं उन्हें काम नहीं दे पाते, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है, पर ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि हम अपने देश के लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रही है, कंपनीज़ नहीं क्रिएट कर पा रही है, कोई जॉब की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग बाहर जाके काम करते हैं। बस ये आपके साथ डिस्कस करना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। फिर मिलते हैं फिर एक इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दें। जय हिंद।